हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। अभी आज एक ऐसी स्कॉलरशिप की बात की जाएगी जिसको आप राउंड ईयर कभी भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है कि इस डेट तक ही, इस मंथ तक ही आप इसे अप्लाई कर पाओ। एनी विच ईयर, एनी विच मंथ यू विश कि अभी मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, गो एड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। सिलेक्शन होते ही आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलती जाएगी, एंड दैट टू ऑन द मंथली बेसिस। काफ़ी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो ईयरली आपको पेमेंट देती है, एक साल का पूरा, राइट। बट दिस इज समथिंग गिविंग यू मंथली स्कॉलरशिप अमाउंट। मतलब मान लीजिए आपका कोई एक्सपेंस है ऑफ योर एजुकेशन जिसमें आपने लोन ले रखी है या तो कुछ चीज़ें आपने इंस्टॉलमेंट्स में ले रखी है जिसका पेमेंट आपको मंथली करना है। तो व्हाट इफ़ यू गेट द स्कॉलरशिप अमाउंट मंथली, तो आप कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर सकते हो इन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट, राइट। सो ये जो स्कॉलरशिप है वो है सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप। बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप जिसमें कौन कौन एलिजिबल है। द वन स्टडिंग इन टू 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ITI कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, कोई भी ईयर में हो आप बिल्कुल ही इसमें एलिजिबल हो। फैमिली इनकम क्राइटेरिया है इसमें, उसको मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। अप्लाई कैसे करना, तो अभी तक द लास्ट ईयर तक जो मेरा इसका पिछला वीडियो था तब तक ये था कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको ऑफलाइन भेजने हैं। बट इस बारी से द सिस्टम ऑफ अप्लाइंग हैज़ चेंज्ड। यू नीड टू अप्लाई इट ऑनलाइन। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट में ही पूरा फॉर्म है जिसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करते हुए यू जस्ट नीड टू सिट एंड रिलैक्स फॉर द डिसीजन सिलेक्शन, राइट। सो बहुत ही अच्छा सिंपल हो गया फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू रियली अप्लाई टू दिस। मंथली बेसिस पे मिल जाएगी स्कॉलरशिप, कितना रहेगा, अमाउंट क्या है और बेनिफिट्स, एवरीथिंग इनटू डिटेल इनटू टुडेज वीडियो ऑल अबाउट सीताराम जिंदाल scholarship. Let's begin. Again, the team has done a wonderful job of making a PPT ताकि जो इन्फॉर्मेशन है एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में आप तक पहुंची जाए। सो दिस इज सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप एंड इफ आई कैन जस्ट जूम दैट, या हियर वी गो। सो दिस इज अ प्रूफ आई वांटेड टू शेयर जो पिछले साल ही एक स्टूडेंट को मिला था बैक टू बैक 2023 में। ओके, सो लास्ट टू लास्ट ईयर का प्रूफ है मेरे पास। पिछले साल भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मिला था बट आई हैव शेयर्ड दिस पर्टिकुलर प्रूफ एंड इट्स सूरज हु हैव गॉट 3800 पर मंथ एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट। ओके, सो ये चीज़ आपसे आपके लिए भी हो सकती है। द अपकमिंग स्कॉलरशिप फॉर यू ऑल्सो दिस कुड बी पॉसिबल ना। ओके, सो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। 11th-12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, ITI, BA, BCom, BSc, BBA, BFA, BCA, BBM, एनी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज, MA, MPhil, MCom, MBA, मास्टर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, MBA, MBBS के स्टूडेंट्स, फार्मेसी के स्टूडेंट्स, एवरीबडी कैन रियली अप्लाई टू दिस। इसमें भी कोई ईयर स्पेसिफिक नहीं है। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में हो, नाउ यू थिंक यू रिक्वायर्ड अ स्कॉलरशिप, यू कैन गो अहेड विद एप्लीकेशन। ओके, ये चीज़ हो सकती है। अभी देखो, एलिजिबिलिटी में कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है जो आपको मेंटेन करना है टू हैव द स्कॉलरशिप। ओके, तो जनरल जो है बॉयज़ का 11th-12th स्टैंडर्ड में, अगर आप 11th में हो यू आर अप्लाइंग, तो 10th में आपके 65% होने चाहिए अगर आप बॉय हो। ओके, गर्ल्स के लिए 80% एंड 80% इज फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स एंड 75% फॉर वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स। ओके, उनमें द लिटरेसी रेट हायर माना जाता है। वहाँ पे कहा जाता है पढ़ाई करने वाले बच्चे, सिंसियर पढ़ाई करने वाले बच्चे ज़्यादा होते हैं करके इनके परसेंटेज के क्राइटेरिया थोड़े से हाई रखे हैं। दिस इज जस्ट फ्लैश्ड फॉर द बॉयज़ हियर। ओके, दिस इज फॉर द गर्ल्स। ओके, दिस इज फॉर द बॉयज़, दिस फॉर द गर्ल्स। एंड जो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा 11th-12th ग्रेड के स्टूडेंट्स को, बॉयज़ को 500, गर्ल्स को 700। ओके, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ITI, गवर्नमेंट ITI में आप हो तो जस्ट पासिंग मार्क्स आपके होंगे, आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो फॉर द स्कॉलरशिप। मंथली 500 रुपीज़ मिलेंगे आपको। ये कब तक मिलेंगे? टिल द टाइम यू कंप्लीट योर एजुकेशन। ओके, ये आपको मिलते ही जाएंगे, बस आपको ये परसेंटेज मेंटेन रखना है तो आपको मिलते जाएंगे, राइट। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्सेज जनरल वाले कर रहे हो, BA BCom वाले, तो फिर आपको 1100 रुपये मिलेंगे बॉय हो तो, एंड 1400 फॉर द गर्ल्स। ओके, एंड फिजिकली हैंडीकैप हो तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, आपको मंथली 1500 रुपीज़ मिलेंगे। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ, 1500 फॉर द बॉयज़, 1800 फॉर द फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी। डिप्लोमा का आ गया, इंजीनियरिंग का आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन
इसके अलावा नॉट ओनली फॉर द एजुकेशन, इफ यू आर स्टेइंग इनटू हॉस्टल, ओके, तो हॉस्टल का भी ये चीज़ कवर कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं हॉस्टल का। तो हॉस्टल अलाउंस फॉर ITI डिप्लोमा है 1200 रुपये, दिस इज मंथली, ओके, पर मंथ आपको इतना मिल रहा है। एडिशनल हॉस्टल अलाउंस फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल के लिए 1800 रुपये पर मंथ, ओके। सो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर, अच्छा खासा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, बट इसका एक रूल है, इफ यू आर टेकिंग दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप यू कांट टेक एनी अदर स्कॉलरशिप, ओके, इट्स ओनली दिस स्कॉलरशिप यू कैन टेक। अगर कोई रनिंग स्कॉलरशिप फिलहाल है आपकी तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे, ओके, यू विल बी रिजेक्टेड, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फोटोकॉपी ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड PUC ITI स्टूडेंट्स फोटोकॉपी ऑफ BPL कार्ड इनकम सर्टिफिकेट शुड बी सबमिटेड। जो बाकी की कैटेगरी है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाली, उसमें इनकम सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटीज चाहिए होगा, एंड 3 साल से पुराना इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ इनकम ऑल्सो, जो आगे की स्लाइड में आएगा, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, जिसको आपको पहले तो ऐसा था कि आपको कुरियर करना था, पर अब ऐसा नहीं है, आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, वो भी हम आपको दिखाते हैं ऑनलाइन कैसे करना। So this is certain things you need to keep it ready, okay, before starting up the filling of form. मार्कशीट चाहिए होगी लास्ट एग्जामिनेशंस की, सपोज आप 11th स्टैंडर्ड में आप अप्लाई कर रहे हो तो 10th की रेडी रखना आप, राइट। अगर आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हो तो 12th की रेडी रखना, गॉट इट। इवन जो लैटरल एंट्री वाले हैं, मतलब कि डिप्लोमा टू डिग्री वाले, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दैट हैज़ टू बी क्लियर राइट नाउ हियर। ये हो गया। फिर आपकी SSC HSC की मार्कशीट चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए, अगर वहाँ उसमें मेंशन नहीं है तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो, ये आपको सबमिट करवाना है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एनुअल फीस आप कितनी पे कर रहे हो वो चाहिए होगा, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एडमिशन अंडर गवर्नमेंट मेरिट कोटा, तो उसका भी एक फॉर्मेट दे रखा है, वो मैं आपको दिखाती हूँ, उसी फॉर्मेट में चाहिए होगा। हॉस्टलर्स के लिए हॉस्टल का अकोमोडेशन आपने लिया है, वो भी फॉर्मेट में चाहिए होगा, आई विल जस्ट शो यू दैट। फिजिकली हैंडीकैप के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फिजिकली चैलेंज्ड, ओके। वीडियो एक्स सर्विसमैन हो तो उसका भी एक सर्टिफिकेट बनेगा अलग से। डिक्लेरेशन अबाउट नॉट गेटिंग स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ओके, ये क्लियर रखना, आपको किसी और जगह से मिल नहीं रही, उसका भी डिक्लेरेशन। अभी जो फैमिली इनकम क्राइटेरिया है वो ये है कि 4 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए, अगर दोनों ही मम्मी पापा या तो पापा एम्प्लॉयड है, सैलराइड पर्सन है, जॉब करते हैं, अगर नहीं तो फिर 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, ओके। जॉब नहीं कर रहे, कहीं और सोर्सेज से इनकम है, फार्मर है, राइट, तो आपकी इनकम 2.5 लाख से अगर कम है तो आप एलिजिबल हो फॉर द स्कॉलरशिप, क्लियर। हाँ, पूरे कोर्स में एक ही बार इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो जो कि 3 साल का रहता है, राइट, आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया, आपने अच्छे खासे स्कोर को मेंटेन किया, एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा है, तो आपकी कंटिन्यू होगी सेकेंड ईयर, कंटिन्यू होगी थर्ड ईयर, तो आपको अप्लाई एक ही बार करना है, ओके, ऐसा नहीं आप बारी बारी अप्लाई करो, नो। फिर रिन्यूअल आएगा, उसका भी प्रोसीजर है, आई विल एक्सप्लेन यू विद द रिन्यूअल ऑल्सो। बेसिक सा है, अगर आपने अच्छा एकेडमिक परफॉर्मेंस दिया तो सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्म भरना है जिसमें आपका पिछला एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखा जाए, फ्लैश किया जाए, उसके बेसिस पे यू कैन रिन्यू योर स्कॉलरशिप, सिंपल है वो भी, राइट। सो ये चीज़ें है। एंड देखो यहाँ पे पहले लिखा था कि इस एप्लीकेशन को सेंड करना है ये एड्रेस पे, अभी ऐसा नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ओके, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। एंड दिस इज द ऑफिशियल, यू नो, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में लाना है, मतलब इसी का ही प्रिंट आउट निकाल के डिटेल्स को भरते हुए कॉलेज प्रिंसिपल की साइन, प्रोफेसर की साइन डालते हुए इसको अपलोड करना है। अभी ये जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, आपका एडमिशन यहाँ पे हुआ है ये कॉलेज में, एंड उसकी साल भर की फीस ये है, ये मेंशन किया हुआ एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ओके, ये हो गया। देन स्टूडेंट डिक्लेरेशन फॉर स्कॉलरशिप, कि मैं कहीं और से कोई स्कॉलरशिप लेता नहीं हूँ, इसलिए मैं ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ये डिक्लेरेशन हो गया। नाउ हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल स्टे कर रहे हो तो आपको हॉस्टल की भी जो है वो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगी, वो आपको क्लेम करनी है, तो ये वाला आपको भरना है फॉर्म, ठीक है, जिसमें हॉस्टल का नाम, कहाँ, कितने, कौन से डेट से आप इसमें स्टे कर रहे हो, कितना मनी पे कर रहे हो मंथली, ये सारा सब कुछ यहाँ पे लिखना है। हॉस्टल के वार्डन की साइन, नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ चाहिए होगा, ओके। हाँ, इशूड बाय द हाउस इफ स्टेइंग, अच्छा आप पीजी में स्टे कर, प्राइवेट अकोमोडेशन है तो भी आप ये फॉर्म भरो, आपको मंथली जो है हॉस्टल के जो
उन्होंने अमाउंट मेंशन किए उतने आपको मिल जाएंगे, राइट। ये हो गया। फिर दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन है अभी भरना, तो ऑनलाइन में यही फॉर्म खुलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी लिंक अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू गाइस टू चेक इट आउट, राइट। सो यहाँ पे आपको अपनी पहले डिटेल डालनी है, बेसिक सी नेम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, नेशनैलिटी, फादर्स नेम, एड्रेस, फिजिकली हैंडीकैप हो या नहीं, ऑक्यूपेशन क्या है, मम्मी पापा के यहाँ पे फोटो लग गया, एप्लीकेशन नंबर आपको नहीं डालना, ठीक है, वो फाउंडेशन वाले डालेंगे। ओके, तो ये फॉर्म है जिसमें आपको अपनी बेसिक सी डिटेल्स को डालना है। दिस द फर्दर फॉर्म, किस कोर्स में आप हो, कौन से सेमेस्टर में हो, नेम ऑफ द स्कूल, टोटल फीस कितनी है, आपने क्या इसमें पिछली बार ही अप्लाई किया था सीताराम जिंदाल में, अगर हाँ तो उसका एप्लीकेशन नंबर लिख देना ताकि रेफरेंस मिल जाए उनको। हॉस्टल में स्टे कर रहे हो या नहीं, और कोई स्टाइफन, फी एम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप मिल रही है कहीं से, जो भी है फैक्ट लिखना, डोंट ब्लफ, बिकॉज उनके कॉन्टैक्ट्स, उनका वे ऑफ चेकिंग होता ही होता है जिससे पता चल जाए कि इस कैंडिडेट को कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही है नहीं। ओके, तो डोंट ब्लफ, जो है फैक्ट वही लिखना। ये प्रिंसिपल के द्वारा एक रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होगा कि दिस इज द स्टूडेंट जिसको ये स्कॉलरशिप चाहिए। ओके, तो ये आप सबमिट करवा सकते हो। तो दिस वॉज समथिंग यू कैन गो फॉर, एंड मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी इसकी दिखा देती हूँ। तो दिस इज द वन जिसकी लिंक मैं अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लॉन्चिंग अवर न्यू स्कॉलरशिप पोर्टल, क्योंकि पिछले साल तक क्या था, आपको ऑफलाइन भेजना था, तो पोर्टल जो है वो अभी इन्होंने बनाया। अप्लाई नाउ पे जाइए एंड यू जस्ट नीड टू गो विद द रजिस्ट्रेशन नाउ। ओके, ये टैब दबाते ही आपका, मैंने जो आपको फॉर्म दिखा है वो पूरा दिख जाएगा आपको। अगर स्टिल कोई डाउट आ रहा है, यू कैन एब्सोल्युटली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट विद द डाउट्स, सॉल्विंग द डाउट्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट। काफी students onto the channel would be eligible to this particular scholarship. Go ahead with the application and all the best. I'll be coming up with more such scholarship videos just for you guys onto the channel. It's me, Yami.